अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डाउट टू प्ले। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज नंबर 1.6 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.6 और इसमें दो मेथड हैं, इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं साथ ही आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर सिर्फ दिया हुआ यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम सीधा ही क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 2x minus 2y is equal to 4. 3x plus 2y is equal to 6. अब हमने इन दोनों इक्वेशन में से x और y का वेरिएबल को फाइंड करना है। अब हमने इस तरह नहीं करना कि पहले इसका आंसर निकालना है, उसमें y की वैल्यू पुट करनी है। हम इसका एक रूल निकाल लेते हैं जिससे कि हम इसको कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे इसको करेंगे, दो मेथड है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। हम पहले इसको करेंगे इन्वर्जन मेथड से। या इन्वर्जन मेथड। तो हमने एक क्वेश्चन दोनों सिस्टम से करना है। अगर पेपर में उन्होंने आपको बताया हुआ कि इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से करें तो आपने इसको इन्वर्जन मेथड से करना है, और अगर क्रैमर रूल से बताया है तो आपने क्रैमर रूल से करना है। तो अब इधर उन्होंने बताया नहीं हुआ और दोनों का कहाँ हुआ है, तो हम दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम इस तरह एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो इनके जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, कांस्टेंट वैल्यूज, ये तो वेरिएबल हैं, इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम अलग लिख लेते हैं। 2, ये अब -2 आया तो ये माइनस इस 2 के साथ आएगा, ये 3 और ये 2। अब आगे इनके वेरिएबल्स लिख लेते हैं। तो जब हम इनके वेरिएबल को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर ये दोनों आएंगे। तो इनके आंसर लिख लेते हैं। अब हमने इसको नाम देना है मैट्रिक्स ए का, और ये क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल को हम x का नाम दे देते हैं, और ये है मैट्रिक्स बी। तो जब ये x एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस a को उधर लेके जाएंगे तो ये b ओवर a हो जाएगा, और जब ये a ऊपर आएगा तो इसका एक्सपोनेंट क्योंकि 1 है, तो जब ये डिवाइड से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा a, इसका एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी -1, जो कि हमें पता है हम इनवर्स के लिए यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, पहले इस a का इनवर्स लेना है, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। तो सबसे पहले हम a इनवर्स लेते हैं। हम लिखेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू, हमें पता है एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले काम हमने करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, 2 - 2 3 और 2 आएगा। डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये 2 2 4 माइनस, और ये आएगा -6। -4 - -6 का आंसर आएगा 10। इस तरह आया 4 - -6, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस हो गए 10 हो गए। साइन हमने उसको मल्टीप्लाई कराने के बाद देखना है, इसलिए साइन पॉजिटिव का आएगा। क्योंकि ये सिंगुलर आ गया है, नॉन सिंगुलर आ गया है, मतलब कि जीरो नहीं आया, तो हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इनकी जगह चेंज, ये हैं ही दोनों इक्वल, तो ये इसी तरह आ जाएंगे। इसका भी साइन चेंज, और इसका -3, और ये 2 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हमने इसको एडजॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, पहले 2 2 - 3 2 ओवर जो हमारा ये 10 आया है इसके साथ। तो a इनवर्स हमारा आएगा 2/10, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको इधर ऐसे 1/10 लिख लेते हैं खुद से, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हर वैल्यू के साथ।
ए इनवर्स आएगा 2 1 2 2 5 10, तो ये आएगा 1/5। इसका भी इसी तरह 1/5, इधर भी 1/5। इसको इसकी क्योंकि कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको -3/10 ही रहने देंगे। तो हम इधर कॉर्नर में लिख लेते हैं ए इनवर्स जो कि है 1/5 -3/10 और 1/5। गाइस सारे को हम रेस करेंगे और अब हम ए इनवर्स को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो b के साथ a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लिखेंगे a इनवर्स b इज इक्वल टू a का इनवर्स लिखेंगे 1/5, इधर भी 1/5 -3/10 और 1/5। पहले चेक करेंगे इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी इसमें 2 कॉलम है और इसमें 1 रो ये और ये, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो क्योंकि a इनवर्स b का आंसर x आना था तो हम इसको x के ही इक्वल लेट कर लेते हैं। जो हमें पता है कि a इनवर्स b का आंसर x आना है तो हमने इसको x कह लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। लाइंस लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह। अब क्योंकि आगे और रो नहीं है तो हम इसी को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और नीचे वाले को करना शुरू करेंगे। -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आगे x हमारा आएगा 4/5 प्लस 6/5। नीचे आएगा 2 2 4 2 5 10 और ये -6/10 प्लस इधर 6/, ये -6/5 क्योंकि ये कट गया ना 2 2 2 4 और 2 5 10, तो ये यहाँ आएगा 6/5। तो x हमारा इक्वल आएगा 4 और 6 10, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10/5। 5 1 5 और 5 2 10, तो आंसर हम इधर 2 ही लिखेंगे और नीचे -6/5 प्लस 6/5 का आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ऊपर x और नीचे y, तो इसी तरह ये x है और ये y है तो हम लिखेंगे इस तरह साइन डालेंगे x इज इक्वल टू 2, इस तरह कॉमा डालेंगे, y इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इन्वर्जन मेथड से आंसर निकला। अब हम इसी को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल में सबसे पहले हमने इसको लिखना है लेट, पहले हम लिख लेते हैं ये क्रैमर रूल है। लेट करना है इस मैट्रिक्स को सिर्फ a इज इक्वल टू 2 -2 3 और 2। जैसे आपको पता है सिर्फ हमने कांस्टेंट लिया है, वेरिएबल को छोड़ दिया है। अब सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर लेना है तो इधर लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। a का डिटर्मिनेंट होगा 2 -2 3 2। a का डिटर्मिनेंट हमें पता है +10 आना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -2। a का डिटर्मिनेंट आएगा 4 to the 4 -6 जो कि इक्वल है 10 के। अब ये आ गया तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम x और y की वैल्यूज अलग-अलग निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ax का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह कॉमा डालना है और y यहाँ पे आएगा y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब ax का डिटर्मिनेंट में हमने करना क्या है कि जो जिन जिन वैल्यू के साथ x था उनकी जगह हमने इन दो वैल्यूज को लिख देना। तो x आएगा
x इसके साथ 2 और 3 के साथ है तो हम उसकी जगह ये 4 और 6 लिख देंगे और बकाया वैसे ही आएंगे -2 और 2 ओवर 10। जबकि y को हम लिखेंगे जिन जिन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ y है उनकी जगह ये डाल देंगे b की वैल्यू। ये b मैट्रिक्स है ना जिसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ a को लिया है। ये आएगा 2 3 4 6 ओवर 10। तो x हमारा आएगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे ax का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। y है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10 और यहाँ भी ओवर 10। x है 4 2 8 माइनस -12। y is equal to 6 2 12 minus 3 4 12। x आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 के साथ साइन प्लस का आएगा तो हम साइन डालेंगे प्लस का, जो कि हम नहीं डालते। इधर आएगा 8 + 12 20 ओवर 10 और y है 0 ओवर 10, तो 0 ओवर समथिंग 0 होता है। और यहाँ ये आएगा 10 1 10 एंड 10 2 20। तो अगर आपको याद हो तो हमारे इन्वर्जन मेथड से भी यही आंसर निकला था, तो इससे भी हमारा यही आंसर निकला है। ये हमारा आंसर है ग्रामर रूल से। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले पार्ट को। इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 2x + y = 3 और यहाँ 6x + 5y = 1। इन्वर्जन मेथड से पहले करेंगे। वैसे ही हम इसको बनाएंगे 2। अब y के साथ कुछ नहीं है तो y के साथ 1 है। यहाँ पे आएगा 6 और 5। इसको हमने x और y को अलग कर लेना है, x को ऊपर लिखना है हमेशा और y को नीचे, = 3 और 1। ये है a, ये x = b, तो x आएगा a इनवर्स b। तो इन a इनवर्स b है, a इनवर्स है एडजॉइंट a ओवर डिटरमिनेंट a। तो जल्दी से डिटरमिनेंट a निकालते हैं। डिटरमिनेंट a है 2 1 6 5। डिटरमिनेंट a आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल आएगा 5 2 10 माइनस 6, आंसर आएगा 4। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए है 5 और 2 जगह चेंज करेंगे और 1 और 6 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट को रखेंगे ऊपर 5 - 1 - 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ए इनवर्स आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ए इनवर्स है 5/4 माइनस 1/4 2 3 6 2 2 4 माइनस 3/2 आएगा। 1 2 2 2 4, यहाँ पे आएगा 1/2। ए इनवर्स आ गया है हमारा, उसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। 5/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2 और 1/2। बकाया सबको रेस कर देते हैं और ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए इनवर्स बी है जो हमारा x है, तो हम इसको x ही लेट करेंगे। 5/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2 1/2
मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 आएगा 5/4 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 नीचे -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 5/15/4 प्लस -1/4 नीचे -9/2 प्लस 1/2 अब इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम x का आंसर निकालेंगे। ये आएगा 14/4 ये -115 हो गया और ये डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। -9 प्लस 1/2 और 1/2 तो -9 का आंसर -9 प्लस 1 का आंसर आएगा -8/2। x है हमारा 2 2 4 और 2 7 14 यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 4 -4 -8 तो ऊपर वाला x का आंसर है x is equal to 7/2 and y is equal to -4। ये हमारा आंसर इन्वर्जन मेथड से आया है। ग्रामर रूल में हम लेट करेंगे सिर्फ a 2 1 6 और 5 और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। a का डिटर्मिनेंट 2 1 6 और 5 a का डिटर्मिनेंट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका डिटर्मिनेंट आना है 4 6 मल्टीप्लाई बाय 1 a इनवर्स है तो a का डिटर्मिनेंट है 10 - 6 जो कि इक्वल है 4 के। अब हम वैसे ही लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। आगे हम इसको x आएगा x वाली सारी वैल्यूज को 3 और 1 से रिप्लेस कर देंगे। इधर आएगा 3 और 1 और यहाँ पे 1 और 5 ओवर 4 जबकि y आएगा 2 और 6 और 3 और 1 2 6 3 और 1 ओवर 4 x आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 और y 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 x is equal to 15 minus 1 over 4 और y is equal to 2 minus 18 over 4। x आएगा 14/4 तो अब y का आंसर आएगा -16/4। x का आंसर आएगा हमारा 2 2 4 और यहाँ 7/2 और y का आंसर आएगा 4 1 4 4 4 16 और -4। तो ये पिछले वाला ही आंसर है जो हमने इनवर्स मेथड से निकाले थे तो हमें पता चल गया कि ये सही है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।